हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर क्लास में। मैं हूं अजय कुशवाहा। लेके आया हूं जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें टॉपिक होगा पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। 20 प्रश्न उठाए गए हैं जो एग्जाम के परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल यानी टारगेट विथ अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए कोल्हापुर, ऑप्शन बी मिदनापुर, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी रायपुर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मदुरई। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरई के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1909 का अधिनियम संबंधित था। ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन सी द्वैत शासन से, ऑप्शन डी विधान परिषद से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र से। ठीक है, 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। किसने बोला था? ये बोला था लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी M.K. गांधी। सर्वप्रथम इसका नाम था ग्रामीण स्थानीय शासन, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके पंचायती राज किया गया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी M.K. गांधी। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज, ऑप्शन बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। सही सुमेलित आपको बताने हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया। ठीक है, एनी बेसेंट की 2 बुक थी, एक न्यू इंडिया और दूसरी पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये दोनों ही एनी बेसेंट से जुड़ी हुई है, यही सही है। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा वर्ष 1907 में इन्हें थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1907 में इन्हें थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना आपको। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की कृति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बापू माई मदर शीर्षक संस्करण किसने लिखा है? ऑप्शन ए B.R. नंदा, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी मनु बहन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बापू माई मदर शीर्षक संस्करण मनु बहन ने लिखा है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ऑप्शन डी हुमायूं कबीर की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभी हमने ऊपर बताया भी था। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आईएएस पीसीएस काफी बार ये पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। कहां पे लिखा था? मांडले जेल में। ये भी पूछ लेता है कि गीता रहस्य का कहां पे उन्होंने लिखा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो आपको याद रखना है मांडले जेल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरविंद घोष ने लिखा था। ऑप्शन ए अकस्टमिस्ट मूवमेंट, ऑप्शन बी मॉडरेट मूवमेंट, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी द लाइफ डिवाइन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द लाइफ डिवाइन। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण वर्ष 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेस ऑन द गीता। ठीक है, ये 3-4 ग्रंथ हैं उन्होंने जेल में लिखे थे। ठीक है, सॉरी पांडिचेरी में लिखे थे एकांतवास में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी जॉन थॉमस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड। अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। ठीक है, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रफीक जकारिया, ऑप्शन डी लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लेपियरे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रफीक जकारिया। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन अनरेस्ट का
लेखक कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द इंडियन स्ट्रगल की सुभाष चंद्र बोस ने तथा हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो ये मुख्यतः ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है, जो विशेष 3-4 पुस्तकों में शामिल है, ये सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, ऑप्शन डी एस.बी. चौधरी, सिविल रिबेलियंस, हिंदी इंडियंस म्यूटिनीज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रा गसु मुखर्जी हैं, न कि राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, रुद्रांगशु मुखर्जी जी ने लिखा हुआ है अवध इन रिवोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। ऑप्शन ए भगत सिंह की, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद की, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्प्रिंग टाइगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए ह्यूग टोए, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूग टोए। ह्यूग टोए के द्वारा स्प्रिंग टाइगर पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, इसमें आगे कुछ है तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे प्रश्न में इसको हम शामिल कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी कांशीराम, ऑप्शन डी राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी।
1936 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न होगा इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एच.सी. बोस, इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन डी फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रैंक मोरिस, इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये पुस्तक, ठीक है, दुर्गा दास द्वारा लिखी गई है। दुर्गा दास जी के द्वारा लिखी गई है, ना कि फ्रैंक मोरिस के द्वारा। ठीक है, तो ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते वीडियो को करें लाइक, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, और कल का टॉपिक होगा पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि इसे का सेकंड पार्ट। ठीक है, 20 प्रश्न होंगे रोज की तरह। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी टारगेट विद अजय सर को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से वीडियो की आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 9910471615 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग से, किसी भी जानकारी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान से पढ़िए और सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी आपके किसी भी परीक्षा का फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, जो भी आप तैयारी करें, बहुत जल्दी सारे फॉर्म अब निकलने लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल कहीं ना कहीं अब सब कुछ होने लगा है। थैंक यू सो मच।